हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट बच्चों क्या होता है पता है? अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर साइट पे जाए तो हमको एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी तुमको राजस्थान समझो गए तो वहाँ पे जाके तुमको क्या पता चलेगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ के लोग कैसे खेती करते हैं। बराबर। अगर ये मैं तुमको अगर बोलूँ कश्मीर जाओ तो कश्मीर में क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा होगा राजस्थान के कंपेयर में। वहाँ के लोग वुलन क्लोथ पहनेंगे, जैसे राजस्थान के कॉटन क्लोथ पहनते हैं। वहाँ की खेती अलग होगी क्यों। तो ये सब डिफरेंस जब हम फील्ड चाहते हैं पर्टिकुलर एरिया में तो हमको अच्छे से डिटरमाइन होता है कि हाँ ये फ़र्क है और इसको ऐसा समझना चाहिए। तो जैसे व्हाट इज़ फील्ड, अगर तुम्हारे टीचर क्वेश्चन पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट इज़ फील्ड? फील्ड विजिट आर विजिट एन आउटसाइड area of normal class and made by a teacher and student for purpose of first hand observation। अगर हम फील्ड विजिट करने गए, फील्ड ट्रिप पे गए तो क्या होता है, हमको फील होता है कि हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जो बुक में नॉलेज लिखा रहता है वो हम उधर पे जाके कंपेयर करके एनालिस करता है कि अरे हाँ यार ऐसा ऐसा ही बुक में दिया है, ऐसा ऐसा इधर हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग जो मेन क्वेश्चन है उसी को ही फोकस करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आया मैं वही आप लोग को बस कराऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट क्या है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट क्या होगा? फर्स्ट देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट कैन बी आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। अगर आप लोग ये 4 पॉइंट भी लिखे ना पेपर में इनफ है पूरा मार्क्स मिलने के लिए। जैसे फील्ड विजिट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट एलिमेंट एंड प्रोसेस थ्रू डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे मैंने बोला ना, अगर तुमको राजस्थान जाना है तो तुम वहाँ का टेम्परेचर देख सकते हो, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, डायरेक्टली तुमको पर्सनल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। तो ये डायरेक्ट अपने को हेल्प भी करता है ना अंडरस्टैंड करने के लिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट ह्यूमन झेल पा रहे या नहीं झेल पा रहे। हर जगह हर एनवायरनमेंट में ह्यूमन क्योंकि है, भले से ज़्यादा जहाँ बारिश है जहाँ कम बारिश है हर जगह इंसान रहते हैं। It helps in enhancing the understanding and sensitivity about the historical, economic, social and cultural fact about the selected field। अगर तुम कहीं जा रहे हो तो वहाँ की तुमको हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी, वहाँ के लोग से बात करने, वहाँ की इकोनॉमिक कैसे लोग क्या पैसा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के सोशल एंड कल्चर फैक्ट भी पता चल जाएंगे। इट मेक्स द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी मोर इंटरेस्टिंग एंड सपोर्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो इससे क्या होएगा, जो तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और तुम्हारा जो बुक में नॉलेज है वो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर लिख लेना, 4 पॉइंट इनफ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो ऐसे पॉपुलर साइट है और फील्ड विजिट, देखो जू हो गया, डैम्स, कम्युनिटी एजेंसी सच एज फायर स्टेशन। तो दिस ऑल आर दी पॉपुलर फील्ड विजिट्स जहाँ पे लोग जाते हैं। जैसे डेजर्ट हो गया, देखो अलग अलग, ये माउंटेनियस रीजन हो गया, यहाँ डैम हो गया, म्यूजियम हो गया, इन्वेस्टिगेशन साइट हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की फील्ड विजिट्स होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही पर्टिकुलर, कहीं भी जा सकते हैं। व्हाट आइटम विल यू टेक विथ यू फॉर अ फील्ड विजिट। देखो ये क्वेश्चन भी है तुम लोग को कि आप फील्ड विजिट जाते टाइम का कौन कौन सी आइटम कैरी करोगे। जैसे नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल, कैमरा एक्सेट्रा टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आई होप समझा ये। सेकेंड, कंपास फॉर नोइंग डायरेक्शन एंड मैप फॉर अंडरस्टैंडिंग कैरियस वेरियस। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये वेरियस है क्या बच्चों लोग, वेरियस लोकेशन। तो तुमको अगर डायरेक्शन चाहिए तो तुम कंपास यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चनरी एज पर द फील्ड ऑफ विजिट, तो तुम लोग क्वेश्चन भी तैयार करके जाओगे कि जहाँ विजिट कर रहे हो तो वो लोग से क्वेश्चन भी पूछोगे ना, ऐसे नहीं कि नहीं पूछोगे वहाँ के लोग से। एंड लास्ट पॉइंट इज कंटेनर और बैग फॉर कलेक्टिंग सैंपल ऑफ वाटर, सॉइल, रॉक्स, प्लांट, क्रॉप एक्सेट्रा। तो अगर तुम कहीं जा रहे हो तो वहाँ की अगर तुमको मिट्टी, जैसे महाराष्ट्र में जा रहे हो, समझो ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, तो वहाँ जाओगे तो वहाँ से तुम ब्लैक सॉइल लोगे तो तुमने बैग्स में डाल के लेके आ सकते हो ना, प्लास्टिक के बैग में डाल के लेके आ सकते हो। ऑल्सो अ कैप एंड अ बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड बॉक्स। तो ये सब चीज़ भी साथ में लेके जाना। तो ये अगर आप लोग आंसर लिखे तो आप लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, पूरे फुल आउट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लो, चाहिए तो वीडियो पॉज करके मैं तो स्क्रीन शॉट ले लो। हाउ विल यू मैनेज द लेटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। अब इसका मतलब ये नहीं कि फील्ड विजिट में जा रहे हो तो तुम गंदगी करोगे, नहीं।
तुम अगर तुम्हारे सामने कचरा गिरा तो तुम उसको साफ करो, कोई सिगरेट पी रहा तो उसको मना करो, क्योंकि अगर हम सिगरेट पी रहे, अगर हम लोग जंगल में जा रहे तो आग लगने का डर है, तो उससे वाइल्ड एनिमल्स को खतरा है, तो ये सब हमको नहीं करना चाहिए। और तुम लोग ऐसे जागरूकता फैलाओ कि क्लीन करो, गंदगी नहीं रखो, जैसे कैरी कंटेनर्स, बैग, डस्टबिन टू कलेक्ट द डंप ऑन द फील्ड। तो ऐसे देखो ये कलेक्ट, इसमें क्या करोगे तुम लोग, अगर गंदगी है वहाँ पे तो साफ करो, तो वहाँ के इंसान को भी लगेगा कि यार ये लोग इतने दूर से आके भी काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एवरीवन टू नॉट टू डंप ट्रैश यूज ऑन द फील्ड विजिट ड्यूरिंग द विजिट। तो क्या करोगे तुम लोग, बैनर विनर लेके जाओ, ऐसे बताओ वहाँ के लोगों को। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीनिंग यूजिंग चार्ट्स एंड बैनर और परफॉर्मिंग स्ट्रीट प्लेस। तो मैंने बोला ना तुम लोग चार्ट्स यूज करो। एंड लास्ट पॉइंट इज इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टिंग ऑफिशियल ऑफ द लोकल कॉर्पोरेशन फॉर टेकिंग इमीडिएट अगेंस्ट लिटर वेस्ट ड्यूरिंग डंप ऑन द फील्ड। अगर तुमको नहीं साफ करना है तो वहाँ के लोकल पब्लिक को बोलो, जहाँ पे तुम लोग जा रहे हो, बोलो यहाँ पे गंदगी है, उसको साफ कराया जाए। ठीक है, आई होप ये समझाइए। 4 पॉइंट आपको लिखना है। फैक्ट्री विजिट, अगर फैक्ट्री विजिट कर रहे हो तो तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछे तुम लोग फैक्ट्री विजिट में क्या करोगे, तो फैक्ट्री विजिट में बेसिकली हम जाते हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट को अलाउ मिलता है ना, मशीन्स के बारे में जानकारी लेना, कैसे टेक्नोलॉजी चल रही है, कैसे एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, तो ये सब नॉलेज मिलता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना पड़ता है अगर तुम वहाँ जाओगे तो। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो दिस आर ऑल द क्वेश्चन। व्हाट इज द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। तो ये सब क्वेश्चन का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही लिखना, करेक्ट आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी एक ये क्वेश्चन है, व्हाट केयर विल यू टेक व्हेन यू विजिट अ सी शोर। ये बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो ये मैं बता देता। सी शोर में जाएंगे तो क्या होएगा, सबसे पहले वी शुड, ये सब वी विल कंफर्म द टाइमिंग ऑफ हाई एंड लो टाइड। तो हाई टाइड लो टाइड समुद्र में आती है, ये भी हम पहले समझेंगे, उसके टाइम कंफर्म करेंगे, नहीं कि कभी भी जाएंगे। वी विल टेक अ लोकल गाइड वाइल विजिटिंग अ सी शोर और अ माउंटेनियस रीजन। वी विल नॉट गो टू अननोन प्लेस। हम लोग अननोन प्लेस में नहीं जाएंगे और लोकल गाइड की हेल्प लेंगे जानकारी के लिए सी शोर माउंटेन्स रीजन का। वी विल अवॉइड टेकिंग सेल्फी नियर रिस्की एरिया लाइक सी क्लिप्स और एनी अदर प्लेस इन द डीप सी। तो हम लोग डीप सी में भी नहीं जाएंगे और ना हम लोग अवॉइड क्या करेंगे, सेल्फी लेना है डीप सी में जाके। वी विल नॉट एंटर इनटू डीप सी फॉर स्विमिंग। और हम लोग अंदर भी ज़्यादा तैरने के लिए नहीं जाएंगे। वी विल कीप दिस सी शोर क्लीन। हम लोग यहाँ पे जो गंदगी होती है बीच पे, देखे हो इंडिया में जूहू बीच में कितनी गंदगी है, तो ये सब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग साफ करेंगे। वी विल नॉट लिटर, हम लोग गंदगी भी नहीं फैलाएंगे। वी विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर। तो हम फॉलो भी करेंगे कि टीचर ने हमको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे लेसन खत्म हो गया। सिर्फ इसमें आंसर्स आप लोग प्रिपेयर कर लो, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। ठीक है, आंसर बट ये इतने आंसर है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो आप लोग। आई होप आपको वीडियो समझा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से के साथ शेयर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद।